से पहले आपने सुना और हमने बात की कि किसी भी अस्पताल पहुंचने वाले मरीज के साथ डॉक्टर्स किस तरह निपटते हैं और किस हद तक सहूलियात मौजूद हैं। सरकारी अस्पतालों में हालात किस किस्म के हैं, इस पर तो मैं बात नहीं यहाँ करना चाहूँगी, क्योंकि आप लोग बेहतर अंदाज में जानते हैं अगर आपको अस्पताल जाना पड़े तो किस तरह की सूरत हाल से निपटना पड़ता है। किसी भी मुल्क की तरक्की के लिए तालीम और सेहत दो बुनियादी चीज़ें हैं ताकि मुआशरा ज़हनी और जिस्मानी तौर पर बेहतर अंदाज में तरक्की कर सके। हमारी नेशनल हेल्थ पॉलिसी के बारे में बारहा कहा जाता रहा कि उसे सामने ला रहे हैं ताकि बेहतर अंदाज में मुल्क में सेहत को किया जा सके। क्या सूरत हाल है और क्यों नहीं आज तक ये हेल्थ पॉलिसी सामने आ सकी, इस पर बात करेंगे। साबिक वज़ीर सेहत एजाज जाखरानी हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम जाखरानी साहब। वालेकुम सलाम। जाखरानी साहब, आपने पोर्टफोलियो रखा अपने पास सेहत का और बहुत अरसा इस पर काम भी किया, ऐलान भी किया आपने कि आप नेशनल हेल्थ पॉलिसी लाने जा रहे हैं। क्यों नहीं आज तक ये हेल्थ पॉलिसी सामने आ सकी? आप चले गए, हेल्थ पॉलिसी नहीं आई। देखिए जी, बिल्कुल मैंने ऐलान भी किया था और हेल्थ पॉलिसी वाज टोटली रेडी था। और मुझे याद है कि मैंने प्राइम मिनिस्टर से हटने से कुछ 4-5 दिन पहले प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात करके उनको रिक्वेस्ट की थी कि नेक्स्ट कैबिनेट मीटिंग में हेल्थ पॉलिसी में लाना चाहता हूं, तो उसके लिए आप बता दें कि इसको एजेंडा में रखा जाए, मैं भेज रहा हूँ। लेकिन उन्हीं दिनों में मेरा पोर्टफोलियो चेंज हो गया है और अभी तक नहीं आया। और इनफैक्ट कुछ दिन पहले मैंने मखदूम शहाबुद्दीन से भी पूछा था कि अभी तक पॉलिसी क्यों नहीं आ रही है, जबकि उस वक्त रेडी थी। और क्योंकि मेरे चारों चीफ मिनिस्टर्स जो थे उनसे भी मुलाकात हो गई थी, उनको भी सारी प्रेजेंटेशन दी थी, क्योंकि बेसिकली पॉलिसी को अमल जो होता है इम्प्लीमेंटेशन सूबों को कराना होता था। सो आई वांटेड टू मेक श्योर कि सूबों जो है प्रोविंसेस ऑन बोर्ड है। तो मैं पर्सनली गया था हर सूबे में और हर चीफ मिनिस्टर से मेरी मुलाकात हुई और उनको जाखरानी साहब, ये तो आप वो बात कर रहे हैं कि आपने सब कुछ कर लिया, आपके बाद कुछ नहीं हुआ। मैं अपने नाज़रीन को दिखाना चाहूंगी यहाँ पे, ये वो फाइनल ड्राफ्ट है जो कि हमें नेशनल जो हमारी हेल्थ मिनिस्ट्री है इसकी वेबसाइट से ड्राफ्ट मिला है, जिसको टेबल किया जाना था वो आज तक टेबल नहीं हो सका है। और अब जाखरानी साहब आप ये कह रहे हैं कि आपने सब कुछ कर दिया, आपके बाद वालों ने पेश नहीं की। मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, हर मिनिस्टर अगर ये कहता रहे और हुकूमतें इसी तरह पोर्टफोलियोज बदलती रहे तो फिर अमल किस तरह होगा, ये चीजें सामने किस तरह आएंगी? देखिए जी, यहाँ तक मैं साफ, लेकिन मैं ये नहीं कहूँगा कि ये हेल्थ मिनिस्टर काम नहीं कर रहे या उसको आगे नहीं लेना, लेकिन हर मिनिस्टर की एक अपना विजन होता है, अपनी सोच होती है। शायद इन्होंने कुछ जो मिनिस्टर साहब आए, ही वांटेड टू मेक सम मोर चेंजेस और कुछ और बेहतर उसको करना चाहते थे, इस वजह से इसमें तारीख को ताखीर हुई है। लेकिन मेरे ख्याल में वो भी इसमें जाखरानी साहब आप बेशक तरफदारी करें मौजूदा वजीर सेहत की, हमारी भी कोशिश थी उनसे बात हो सके, लेकिन हमें ये तो समझाइए खुदा न खास्ता क्या सूरत हाल है इस मुल्क में सेहत की, आप लोगों की वो तवज्जो क्यों नहीं है? हेल्थ एक ऐसा मसला है जिस पर आते साथ आप लोगों की हुकूमत ने कहा था आप लोग काम करेंगे। तीसरा मिनिस्टर आ गया, अभी तीसरा साल शुरू हुआ है। नेशनल हेल्थ पॉलिसी जिस मुल्क की ना हो, उस मुल्क में किस तरह से मुआशरा तरक्की कर सकेगा? देखिए जी, ये तो बहुत जरूरी है, पॉलिसी बहुत जरूरी है। और पॉलिसी पे तो आप देखें इतने सालों में कभी काम हुआ भी नहीं है और पिछली हुकूमतों ने भी नहीं किया। मैं ये नहीं कहता हूँ कि पिछली हुकूमतों ने एक अच्छा काम नहीं किया तो हम भी ना करें, लेकिन मेरा कहने का मतलब है कि उस पर काम हुआ है, हमारी हुकूमत ने आके काम किया है, हमारी टास्क फोर्स की इतनी मीटिंग्स हुए हैं जिसमें काफी चीजें आ गई हैं। अब बिल्कुल इस बात में कोई आप क्या सेंस करें जाखरानी साहब, कब तक इसको सामने लाया जाएगा, या ये भी आएगा या नहीं कि मिनिस्टर ही चला जाएगा? नहीं, मेरे ख्याल में इंशाल्लाह ताला आएगा जरूर, लेकिन अब कब तक आएगा मैं इस वक्त इस पोजीशन में नहीं हूँ कि बता सकूं कि कब तक आएगा, बट आई थिंक इट शुड नॉट बी दैट लेट। अच्छा जाखरानी साहब, पिछले कुछ दिनों में हम जो मुल्क में हालात देख रहे हैं उसमें डॉक्टर्स और मरीजों के झगड़े और अस्पतालों में सूरत हाल इमरजेंसीज बंद कर दी जाती हैं। जब हम इस हेल्थ पॉलिसी को देख रहे थे तो आपके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उसमें ये बात भी लिखी हुई है कि रिफॉर्म द हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन टू मेक इट अकाउंटेबल टू द पब्लिक। किस तरह से अकाउंटेबल किया जाएगा? जब हमने इस पूरे को पढ़ा तो इसमें कहीं भी अकाउंटेबिलिटी की आगे जाके बात नहीं की गई है। क्या सोच है आप लोगों के पास इसके पीछे, किस तरह से हेल्थ को अकाउंटेबल किया जाए कि जो लोग एडमिनिस्ट्रेशन में मौजूद है वो पब्लिक के सामने अकाउंटेबल हो? देखिए जी, पब्लिक के सामने कोई भी बंदा हो जो इस मुल्क में जो काम कर रहा है वो होती है अकाउंटेबल टू द पब्लिक। बेसिकली हर चीज पब्लिक के लिए होती है, मुल्क पब्लिक के लिए बनता है। तो
पब्लिक के लिए तो जवाबदेह सबको होना चाहिए। उसमें भी हेल्थ पॉलिसी में भी इसका डालने का मकसद ही सिर्फ ये था कि एवरीबॉडी शुड बी अकाउंटेबल टू द पब्लिक। अब उसको इम्प्लीमेंटेशन कैसे करेंगे, क्या करेंगे, अब मुझे सही तरीके से याद नहीं पड़ रहा, लेकिन उसमें सूबों को खास करके हमने ऑन बोर्ड करने का मकसद ही ये था कि इम्प्लीमेंटेशन वाला प्रोसेस सूबों को करना है। आपको कहाँ पर ऐसा लगता है कि ताखीर हो रही है? हुकूमत नहीं समझ पा रही, अभी मजीद काम होने की जरूरत है नेशनल हेल्थ पॉलिसी पर, या मिनिस्ट्री किसी चीज को देख रही है? मसला किस जगह पर है, मुश्किलात क्या है? देखिए जी, जहाँ तक मैंने अर्ज किया है कि हेल्थ पॉलिसी जब तक काम तो इसमें कोई शक नहीं है, हेल्थ पॉलिसी भी काम बहुत सारा हो चुका है, चीफ मिनिस्टर्स आर ऑन द बोर्ड, लेकिन ये तो एक काम है जो हो गया। अब उसमें ये तो एक नेचुरल फैक्ट है, एक बंदा रिप्लेस होता है, दूसरा आता है, वो उस चीज को समझने की कोशिश कर रहा है, देख रहा है, उसका अपना एक विजन है, उसमें मे बी ही इज ट्राइंग टू मेक इट इवन बेटर। तो उसमें मैं समझता हूँ कि बहुत जल्दी हेल्थ पॉलिसी आएगी, और इन हेल्थ पॉलिसी में सारी चीजों का जिक्र है जिस तरह आप आइडेंटिफाई कर रहे हैं। प्राइवेट हॉस्पिटल्स, क्योंकि प्राइवेट हॉस्पिटल ज्यादा हो गए हैं, उनके लिए कोई लॉ नहीं है, सही तरीके से कोई चीज नहीं है। तो दिस ऑल आर थिंग्स इन द हेल्थ पॉलिसी, और हेल्थ पॉलिसी का मेन फोकस ये था कि प्राइमरी हेल्थ केयर पे और हेल्थ। जाखरानी साहब आप भी वजीर सेहत रहे, हम ये देखते हैं पीएमडीसी मौजूद है लेकिन उतना इफेक्टिवली काम नहीं कर रही। आपकी मौजूदगी में भी बहुत से ऐसे केसेस सामने आए जहां पर मरीजों का या अस्पताल पहुंचने वाले लवाहिकीन का नुकसान हुआ, लेकिन डॉक्टर से कोई नुकसान नहीं हुआ। आप लोगों ने ऐसा कुछ अकाउंटेबिलिटी सिस्टम के बारे में सोचा जहां पर मरीजों के हक पे बात की जाए, अस्पताल पहुंचने वाले जो मरीज हैं उनके हुकूक की बात, उनके राइट्स की बात हो? ऐसा कुछ है? हुकूमत ऐसा सोच रही है? देखिए जी, ऐसा कुछ मसला है कि पॉलिसी में तो नहीं है। जहाँ तक ऐसी बात थी, आपको याद होगा कि उस वक्त जब मैं हेल्थ मिनिस्टर था, एक तो हुमा अकरम का केस आया, उसमें डॉक्टरों की नेग्लिजेंसी नजर आई, और इसके अलावा एक बच्ची थी लाहौर में, उसका भी वाकया हुआ था। उन दिनों में जस्ट उनकी मैंने लाइसेंस सस्पेंड कर दिए थे, और उसके बाद फिर वो ऑनरेबल कोर्ट में गए थे, ऑनरेबल कोर्ट ने उनको। जाखरानी साहब, 2 डॉक्टर्स के लाइसेंस अगर कैंसिल भी किए तो क्या फर्क पड़ता है? जिस मुल्क में 2 लाख गैर रजिस्टर्ड डॉक्टर्स काम कर रहे हो, कोई पूछने वाला नहीं है, 80% प्राइवेट सेक्टर में गैर रजिस्टर्ड अस्पताल और क्लिनिक्स काम कर रहे हैं, हमें संजीदगी दिखाई नहीं देती है, लोगों की जानों से खेला जा रहा है। इस सूरत में तो हुकूमत तवज्जो ही नहीं दे रही इस मौजू पे। देखिए जी, ये मैं आपको अर्ज करूं कि हेल्थ हमारी हुकूमत की प्रायोरिटी है, हेल्थ पे बिल्कुल तवज्जो दी जाती है, और हेल्थ शहीद मोहम्मद बेनजीर भुट्टो में हेल्थ में तो उन्होंने रिफॉर्म्स लाए थे। आप देखें, लेडी हेल्थ वर्कर प्रोग्राम किसने शुरू किया? ये मोहम्मद बेनजीर भुट्टो ने। और पोलियो का मर्ज इतना ज्यादा था इस मुल्क में, इसका भी स्टार्ट मोहम्मद बेनजीर भुट्टो ने दिया। अब हम ये उनकी हुकूमत है, उनके फॉलोअर्स हैं, तो हेल्थ इज अवर प्रायोरिटी। हमारी मैनिफेस्टो में हेल्थ इज द प्रायोरिटी। बहुत शुक्रिया एजाज जाखरानी साहब आपका, आपने गुफ्तगू सुनी साबिक वजीर सेहत एजाज जाखरानी की। बेनजीर भुट्टो का नाम लिया, जाने वाले चले गए, अब खुद को साबित करना होगा। अगर एक हुकूमत 2 साल का वक्त गुजरा है, 3 मिनिस्टर बदल दिए गए हैं, और इस वक्त जो वजीर सेहत है मखदूम शहाबुद्दीन, हमारी कोशिश थी उनसे बात हो सके पर उनसे हमारा राब्ता नहीं हो सका। बाकी क्या सूरत हाल है, नेशनल हेल्थ पॉलिसी पर कितना काम हो रहा है, किस कदर मखदूश सूरत हाल है, ये आप लोग बेहतर जानते हैं। हमें यहाँ पे ये भी नहीं कहना चाहेंगे हम लोग के मुल्क में अच्छे डॉक्टर्स नहीं है, अच्छे डॉक्टर्स भी यकीनन है और बेहतर अस्पताल भी काम करें, लेकिन उनकी तादाद आटे में नमक के बराबर है। आटे में कम नमक चल सकता है, लेकिन जहाँ मुल्क के मुस्तकबिल की बात हो वहाँ ये नहीं कहा जा सकता कि इतने कम अस्पताल इस मुल्क की जरूरियात और मुस्तकबिल को बेहतर अंदाज में संवार सकते हैं, पूरा कर सकते हैं। हुकूमत के लिए सोचने की बात है कि अगर वाकई सेहत उनकी तरजीहात में शामिल है तो फिर क्या इस पर तवज्जो दी जा रही है कि 2 साल में 3 मिनिस्टर्स आ जाएं, लेकिन मिनिस्टर्स को पॉलिसीज के बारे में भी कुछ पता ना हो। क्राइसिस सेल से इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।